साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम इन्फो पर। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लेवल द्वितीय को लेकर। लेवल द्वितीय का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो अभी प्रगति पर है और बहुत से अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है कि जो नई चेकलिस्ट आई है उसमें कैसे संलग्न संख्या भरनी है और जिनके आय प्रमाण पत्र में दिक्कत है, सब घोषणा पत्र कौन सा बनवाना है, कौन सा नहीं बनवाना, और वहाँ शेड्यूल जारी होने के बाद जो कार्य आपको करना होगा, क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, सब इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों कुछ दिनों से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था, लेकिन अब से हमारे चैनल पर रेगुलर अपडेट रहेगी और जो भी आपकी गतिविधि है और जो भी आपको समस्याएं आ रही है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 की। इसमें जो नई चेकलिस्ट आई है उसमें सामान्य जानकारी आप भर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो आपने रीट मेंस में ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो लगानी है और संलग्न संख्या आपको यहाँ पर 1 लगानी है। 1 जितने भी आपके जो हैं पेजेज हैं उसमें 1A 1B 1C के आधार पर जो है आप उनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद संलग्न 100 प्रमाणित है कि नहीं है तो वहाँ पर आपको हाँ लिखना है। उसके बाद विस्तृत आवेदन की प्रति यानी कि जो अभी आपने फॉर्म भरा था उसकी कॉपी आपको लगानी है और उसके साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म जो मूल रूप से है आपके पास वो आपको फर्स्ट सेट में लगाना है। सेकंड सेट में आपका जो है उसका फ़ोटोकॉपी लगने वाला है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी है। कुछ एक ज़िलों में जो है जैसे जैसलमेर और चूरू ज़िलों में दोनों साइड की जो है फ़ोटोकॉपी मांगी गई है, लेकिन लगभग अन्य ज़िलों में इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। उसके बाद स्नातक की आपको यहाँ पर मार्कशीट लगानी है। संलग्न संख्या जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट अटैच करते जाओगे उसी के आधार पर 1 2 3 क्रम में लगानी है। उसके बाद स्नातक परीक्षा में अच्छे विषय आपके क्या रहे वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर जो संलग्न संख्या है जो आपने स्नातक में लगाई है वही लगा सकते हैं या डैश लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद स्नातकोत्तर यानी कि अगर आपने एमए किया है, एमएससी किया है, अगर आप दिखाना जो रीट मेंस में अगर आपने दिखाया है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाया है तो यहाँ पर फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अटैच करना है 11 नंबर में। उसके बाद जो आपके लेवल था प्रथम या द्वितीय दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट है आपकी क्या भाषा रही वो भाषा फिल करनी है। उसके बाद देखिए विज्ञप्ति के अनुसार पर शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या है वो यहाँ पर फिल करनी है। सामान्य शिक्षा है, विशेष शिक्षा है, जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश स्थिति आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद देखिए मूल निवास की प्रमाणित प्रति लगानी है, यानी कि मूल निवास आपको लगाना है 18 नंबर पर और 19 नंबर पर टीएसपी एरिया वालों के लिए जो अलग से मूल निवास बनता है विशेष रूप से वो अटैच करना है। उसके बाद देखिए 20 नंबर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम असेस्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। उसके बाद 21 नंबर में जाति प्रमाण पत्र वैलिड जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से अवधि का ना हो और 1 साल से पुराना ना हो, और अगर 1 साल से पुराना है तो आप उसके लिए शपथ पत्र लगा सकते हैं। और अगर आपने जाति प्रमाण पत्र जो है आवेदन करने के बाद बनवाया है तो भी आपको शपथ पत्र लगाना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों का वैलिड है तो यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हैं, अगर उन्होंने शपथ पत्र लगाया है तो यहाँ पर हाँ फिल करना है। उसके बाद देखिए आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का जो 100 घोषणा पत्र है वो यहाँ पर फिल करना है। 100 घोषणा पत्र एक तो जो साथ में आ रहे हैं चेकलिस्ट के साथ में आ रहे हैं वो भी आपको लगाने हैं और अलग अलग जो आ रहे हैं वो भी आपको लगाने हैं। दोनों के दोनों 100 घोषणा पत्र आपको लगाने हैं। और अविवाहित हैं उनके लिए भी संतान दहेज जो विवाह से संबंधित रस्में हैं उनके लिए जो अभी मांग रहे हैं वो सभी के सभी आपको अटैच करने आवश्यक हैं।
उसके बाद देखिए विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी इसको जो है विवाहित और अविवाहित दोनों को लगाना है, संतान संबंधी भी दोनों को लगाना है। उसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिक हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र होना आपके पास आवश्यक है। उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, दिव्यांग श्रेणी का, और जो 32 नंबर पॉइंट है आपराधिक प्रकरण न होने का, तो इसमें आपको जो है नीचे फिल करना है कि मुझे किसी भी परीक्षा से डी बार नहीं किया गया है, और नीचे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए राजकीय सेवा में अगर आप हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है यानी कि NOC आपको लगाना आवश्यक है। और 34 नंबर है आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आए हैं और आपने आय प्रमाण पत्र अभी बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी बनवाया है, नया बनवाया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एक अभ्यर्थियों का संशय है कि इसमें तहसीलदार के साइन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो नोटेरी से भी आप करवा सकते हैं, तहसीलदार से करवा सकते हैं, जिससे करवाना हो आपकी मर्जी है, वो वहाँ पर साइन नहीं देखते, तो इस तरह की आपको कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्वघोषणा आपको लगाना है। उसके बाद अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है, यानी कि 2 अलग अलग फर्स्ट ग्रेड जो टीचर्स हैं उनसे साइन करवा के आप चरित्र प्रमाण पत्र लगाइए। पहले में जो फर्स्ट आपका सेट है उसमें मूल लगाइए और द्वितीय में उसकी कॉपी लगाना है, कॉलेज वाला दोनों उसमें कॉपी लगाना है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि जो शाला दर्पण पर स्टाफ सिलेक्शन पोर्टल है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई-मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्वयं के मोबाइल द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप पहले जो है अपना आवेदन संख्या वहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद DOB फिल करना है। DOB फिल करने के बाद जो है कैप्चा दिया होगा वो कैप्चा फिल करना है, और जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपका जो OTP आएगा वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, और OTP फिल करने के बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड भी उसी नंबर पर आपको मिल जाएगा। आप लॉगिन ID और पासवर्ड के द्वारा जो है लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जो आपका स्लॉट कौन सा है और आपका स्थान कौन सा है सब वहाँ पर शो करने लगेगा। हालांकि आपको SMS भी प्राप्त हो गया DO की तरफ से जो है आपको SMS भेजा जा रहा है, ईमेल भी भेजा जा रहा है। आपका जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आपको पहुँचना है। हालांकि ये बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पहले पहुँच रहे हैं तो उनका पहले हो रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पहले करवाना चाहते हैं तो आपका पहले भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। आपको सबसे पहले टोकन लेना है वहाँ पर जाकर, और टोकन लेने के पश्चात आपका जो स्लॉट होगा उसके आधार पर कुछ एक जो टीचर्स बैठे होंगे वो आपका फ़ाइल चेक करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सभी के सभी चेक करके आपकी जो भी गलती होगी उसमें वो आपको बता देंगे, और वो बताने के बाद आप उस गलती को ठीक कर लेना। और उसके बाद जो है मैनुअली रूप से आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जो 20 से 30 कर्मचारी एक साथ बैठते हैं वहाँ पर जो UDC LDC होते हैं उनके द्वारा आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जांच किए जाते हैं। ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है उसमें मैच किए जाते हैं, और अगर किसी विशेष प्रकार से आपका अलग से कोई मार्कशीट है तो उसकी विशेष जांच भी की जाती है। और एक अधिकारी द्वारा जो है आपके सेट बनाए हैं उनको जांच किया जाता है। तो उस पूरी प्रक्रिया में अगर आपका नंबर आ जाता है स्लॉट में तो पूरे 10 मिनट लगते हैं, और उसके बाद जो है आपका उनके द्वारा जो चेक लिस्ट तैयार की गई उसमें पात्र अपात्र जो है वो अपने आप फिल कर लेंगे। आपको वहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक होंगे, आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम जल्द ही जो है लेवल 2 की प्रत्येक विषय की कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।